हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक का सब्जेक्ट है क्या लेकर आओगे और क्या लेकर जाना है। किसी ने बहुत सही कहा है, क्या लेकर आओगे, क्या लेकर जाना है। तो हम इसी टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे कि दुबई अगर आप आ रहे हो तो क्या लेकर आना है और यहाँ से जाते टाइम क्या लेकर जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछते हैं और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। आप कहीं पे भी जा रहे हो, किसी भी इंटरनेशनल, मतलब डोमेस्टिक नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया के इंडिया, मगर अगर आप इंडिया छोड़कर कहीं पे भी जा रहे हो, ठीक है, तो आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुँचना है। आप दुबई आ रहे हो, आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुँचना है। आप दुबई से इंडिया जा रहे हो, आप दुबई से पाकिस्तान जा रहे हो, आप दुबई से नेपाल जा रहे हो, आप दुबई से किधर भी जा रहे हो, आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझे, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इमिग्रेशन का रूल है यहाँ का, मतलब एयरपोर्ट का भी रूल है कि आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे होना चाहिए। ये किस वजह से होता है, तो कभी कभी फ़्लाइट डिले भी हो जाती है, कभी कभी प्रीपोन भी हो जाती है। अभी लास्ट टाइम ही देखो मेरी फ़्लाइट 2 घंटे, मतलब मैं 3 घंटे पहले पहुंच गया था, तो 2 घंटे पहले ही मेरी फ़्लाइट इंडिया के लिए चली गई। तो ये अच्छी बात है, मतलब कभी कभी लेट होती है, कभी कभी पहले ही निकल जाती है। तो इसकी वजह से आपको 3 घंटे पहले वहाँ पे बुलाया जाता है। और उसके कुछ टेक्निकल रीज़न भी होते हैं, किसी को मतलब डॉक्यूमेंट क्लियरेशन नहीं हुआ है तो वो हो जाता है, किसी को कुछ अलग की प्रॉब्लम है तो वो कंप्लीट कर दी जाती है, ठीक है। तो ये बातें हुई कि एयरपोर्ट पे 3 घंटे पहले पहुंचना है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट है कि इंडिया से यहाँ जब आते हो तो क्या लेकर आना है और क्या अलाउड होता है। तो दोस्तों, नॉर्मली सबके लिए 30 kg वेट अलाउड होता है, ठीक है। बैगेज जो हमारे साथ जो बड़ा बैग होता है वो 30 kg का होता है। उसमें आप सब सामान ले सकते हो, जैसे कि खाने की चीज़ें, कपड़े, आपके शैम्पू, साबुन, सोप, कुछ भी, मतलब जो भी है वो आप उसमें ले सकते हो। स्प्रे, शेविंग की मशीन, कुछ भी, मतलब जो भी आपका सामान है उसमें आपको डालना है, ठीक है। उसमें क्या नहीं लेना है वो इम्पोर्टेंट आपको बताता हूँ दोस्तों। वो अगर आप लेके यहाँ पे आ गए, इंडिया से तो आपको छोड़ देंगे, यहाँ आएंगे आप दुबई एयरपोर्ट को आपको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो आपको खसखस, ओके, उसे हिंदी में खसखस बोला जाता है, उसको इंग्लिश में पॉपी सीड्स कहा जाता है, ठीक है। वो मेरे दिमाग में नहीं थी एक्चुअली, ये बात मुझे बतानी थी आपको, मगर मेरे दिमाग में नहीं आई थी। एक मिर्ज़ा सर हमारे व्यूवर है, उन्होंने मुझे ये रिमाइंड कर दी कि सर इस पे एक वीडियो बनाओ। एक्चुअली ये बहुत पहली वाली बात है, तो ये बनाना रहेगा था वीडियो दोस्तों, ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको नहीं लानी है, मगर ये इम्पोर्टेंट है, मैं बहुत खुल कर नहीं बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट होती है वही बताऊंगा, ठीक है। तो 30 किलो वजन अलाउड होता है, तो आपको 30-31 चलता है, ओके। मगर अगर ज़्यादा हो रहा है तो इंडिया से 1100 रुपये पर kg लेते हैं, 1100 रुपीज़। अभी शायद बढ़ गए होंगे, मतलब मिनिमम तो 1100 रुपीज़ है। मतलब आपका अगर 2 किलो वजन एक्स्ट्रा हो गया तो 2200 रुपये आपसे लिए जाएंगे। एक तो आपको निकाल के फेंक देना है, नहीं तो उसको 2200 रुपये पे करना है एयरपोर्ट पे और आप लेके आ सकते हो, ठीक है। हाथ में जो आपकी बैग होती है उसमें 7 kg अलाउड होता है दोस्तों, 7 kg वेट अलाउड होता है। तो उसमें भी आप फाइल्स रख सकते हो। आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको हैंडबैग में ही रखने हैं, ठीक है। आपका लैपटॉप भी आपको हैंडबैग में ही रखना है। आपको एक फ़ायदा बताता हूँ, लैपटॉप अगर आपके पास है और हैंडबैग में रखने का फ़ायदा क्या होता है। तो हैंडबैग में अगर आपने आपका लैपटॉप रख दिया तो उसका वज़न नहीं पकड़ते दोस्तों। मतलब अभी मैंने जो बोला कि हैंडबैग जो होता है हाथ में, जब आप फ्लाइट में बैठते हो तो आपके पास एक बैग होता है, उसका वज़न होता है 7 kg। तो उसमें अगर आपने लैपटॉप रख दिया तो वो अगर 15 किलो का हो गया तो लैपटॉप का वज़न माइनस करते हैं और वही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको लिक्विड चीज़ें नहीं लेनी है। हैंडबैग जो होती है उसमें आपको लिक्विड चीज़ें नहीं लेनी है। आपको चाकू, छुरी, ऐसी चीज़ें कुछ नहीं लेनी है, उसमें अलाउड ही नहीं होता है।
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उसमें अलाउड नहीं होता है कोई। अगर आपने कोई मशीन ली है तो उसमें आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप क्या रख सकते हो, चॉकलेट रख सकते हो, या खाने की कुछ चीज़ हो, या डिटर्जेंट पाउडर रख सकते हो, ऐसी या फाइल्स या कुछ भी, ये बातें आप उसमें रख सकते हो दोस्तों। मगर वहाँ पे पॉपी सीड्स, खसखस गलती से भी नहीं लाना है, ठीक है। गलती से भी पकड़े गए तो बहुत अंदर जाओगे फिर। आपके कोई मतलब गलती से बहुत सारे लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी जब भी पहले आता था तो मैं जो मसाले होते हैं तो वो इंडिया से ही लाता था। तो गलती से मैंने कभी नहीं लाया था, मगर एक बात बता रहा हूँ, गलती से भी आपको खसखस, पॉपी सीड्स नहीं लाने हैं। किसको खसखस अगर पता नहीं है, पॉपी सीड्स पता नहीं है, तो गूगल में जाके उसका देख लो पॉपी सीड्स क्या होता है, उसको आपको नहीं लाना है, ठीक है। ये हो गई बातें आपको इंडिया से यहाँ आने पे, ठीक है। 3 घंटे पहले पहुँचना है, 30 kg आपका बैगेज अलाउड होता है, 7 kg हैंडबैग अलाउड होता है। यह हो गई इंडिया से यहाँ। अभी यहाँ से वहाँ जाने में क्या क्या लेकर जा सकते हो। अगर आप दुबई से इंडिया जा रहे हो तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ले जा सकते हो दोस्तों। यहाँ पे यहाँ की चॉकलेट बहुत फेमस है, ठीक है। फिर यहाँ के परफ्यूम्स बहुत फेमस है। बहुत सारे लोग चॉकलेट लेके जाते हैं, परफ्यूम लेके जाते हैं, कपड़े लेके जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें फेमस है यहाँ पे। कोई कुछ भी लेके जाता है। केरला का एक मेरा दोस्त है, वो मुझे बोल रहा था कि दूध की पाउडर लेके जाओ, क्योंकि वो वहाँ पे शायद वो दूध की पाउडर लेके जाते हैं। मैंने बोला दूध की पाउडर लेके जाके मैं क्या करूँगा, हमारे यहाँ तो फ्रेश मिल्क मिलता है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी को लिकर मतलब दारू लेके जानी है तो यहाँ से शॉप से नहीं लेनी है दोस्तों आपको दारू, ठीक है। बहुत मतलब अगर लेके जानी हो तो आपको ड्यूटी फ्री से लेनी है। मतलब एयरपोर्ट पे एक ड्यूटी फ्री सेक्शन होता है, तो वहाँ से आप दारू, सिगरेट्स ये लेके जा सकते हो, ठीक है। 1-2 पैकेट चलती है सिगरेट की बाहर से अगर ले लिया आपने तो, मगर वो भी हाथ में, ठीक है, हाथ में या पॉकेट में। मगर आपको अगर आपने बड़ा पैकेट ले लिया 10 का सिगरेट का, या दारू ले ली 2-3 बोतल बाहर की, तो वो अंदर एयरपोर्ट में अलाउड नहीं है, ठीक है। ड्यूटी फ्री से ही आप दारू या सिगरेट लेके जा सकते हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर हमें गोल्ड लेके जाना है तो एज पर मैंने जितना अभी तक मुझे पता है तो मेल मतलब मर्द अपने शरीर पे पहन के 20 ग्राम ले जा सकता है, 20 ग्राम, ठीक है। 50,000 तक 20 ग्राम ऐसे रूल में है, 50,000 तक 20 ग्राम। और अगर लेडीज़ है, कोई लेडीज़ को यहाँ से गोल्ड लेके जाना है तो वो 40 ग्राम ले जा सकती है। मतलब 1 लाख तक के गहने वो अपने शरीर पे पहन के ले जा सकती है दोस्तों, ठीक है। आपको अगर बिस्किट लेके जाना है या गोल्ड एक्स्ट्रा लेके जाना है तो उसका कस्टम होता है कुछ, तो वो रेट अभी कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मगर अराउंड आपको 30% उसका देना पड़ता है। यहाँ पे गोल्ड बहुत सस्ता है दोस्तों, एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर यहाँ पे गोल्ड लेना है आपको तो बहुत सस्ता और प्योर गोल्ड मिलेगा आपको, ठीक है। आपने मेरे पहले वाले वीडियोस में मेरे गोल्ड चेन देखे होंगे, अभी नहीं है, मैंने उतार कर रख दिए वो। तो यहाँ पे गोल्ड बहुत सस्ता है। इन्वेस्टमेंट आपको अगर करनी है तो गोल्ड में ही करनी है, गोल्ड में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। गोल्ड का रेट भी यहाँ पे बहुत मतलब देखा जाए तो इंडिया से बहुत कम है यहाँ पे, और प्योर भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप गोल्ड भी ले जा सकते हो। और यहाँ पे टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो दूसरे हैं, टीवी, मोबाइल्स, वो बहुत सस्ते दोस्तों। अगर आपको टीवी यहाँ से ले जाना है तो एज अभी मैं बताता हूँ, अगर अभी मैंने ऑफर में कई टीवी देखे हैं तो 1000 दिरहम 1200 दिरहम में आपको टीवी मिल जाता है दोस्तों। मतलब 1200 दिरहम मतलब अराउंड होते हैं 20-22 हज़ार, ठीक है। इंडिया के 20-22 हज़ार, तो 20-22 हज़ार में आपको 43-40 इंचेस का यहाँ पे टीवी मिल जाता है दोस्तों, बड़ा वाला ब्रांडेड सैमसंग का। क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं है, इसके वजह से रेट बहुत कम है। मगर आगे वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से तो ले जाओगे, इंडिया में आपको पे करना है 36%। मतलब जो भी यहाँ का बिल होगा आपका, उससे आपको 36% इंडिया में कस्टम पे करना पड़ता है टीवी के लिए,
ठीक है, आप छोटा टीवी लेके जाओ, आप बड़ा टीवी लेके जाओ, आप कंप्यूटर का मॉनिटर लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, आपको पे करना ही पड़ता है। अगर यूज्ड टीवी है तो शायद कुछ % कम हो जाते हैं उसके, मगर आपके पास उसका बिल होना चाहिए पुराना वाला, ठीक है। और फाइनल है उसका 36% है, मुझे पता है। टीवी अगर आपको यहाँ से लेके जाना है तो आपको, अगर यहाँ पे आपने टीवी ले लिया समझो 1000 दिरहम का, तो वो होते हैं 18,000 शायद। अभी 17 रेट है 17.55 करंट रेट है इंडिया के हिसाब से। अगर देखा जाए तो करंट रेट है 1 दिरहम मतलब 17.55 अभी है। पहले 2-3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले 18 था, अभी हो गया है 17.55, ठीक है। तो उस हिसाब से ये अगर टीवी आपका 1000 दिरहम का है तो वो हो गया 17,500, और 17,500 की इंडिया के वो करते हैं 36%, और जो भी है वो आपको पे करके आप यहाँ से टीवी ले जा सकते। अगर आपने टैक्स भी पे किया तो भी आप फ़ायदे में ही पड़ते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सस्ता टीवी मिल जाता है और कस्टम पे करके इतना भारी नहीं होता है। और यहाँ के टीवी बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, मैंने देखे हैं, मैंने खुद यूज़ किए हैं तो, और बहुत अच्छे हैं। और यहाँ के मोबाइल्स भी बहुत अच्छे हैं, सैमसंग, और यहाँ पे आईफोन की बहुत क्रेज़ है, तो यहाँ पे आईफोन, सोनी, सैमसंग के बहुत अच्छे मोबाइल्स मिल जाते हैं, बहुत कम दामों में मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं कि कम दामों में है तो कोई डुप्लीकेट देता है आपको, ऐसा नहीं होता है। आप शोरूम से या ऑनलाइन मंगा सकते हो। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने एक मोबाइल लिया है सोनी का एक्सपीरिया, तो उसकी इंडिया में प्राइस है 25,000। ओके, मैंने वो फ्लिपकार्ट पे देखा था उसका प्राइस, और यहाँ पे वो मुझे मिल गया अराउंड 1000 दिरहम में मिल गया वो, मतलब 17,500 में मिल गया वो। तो मुझे फ़ायदा हुआ 6-7 हज़ार, एक मोबाइल में मुझे 6-7 हज़ार का फ़ायदा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं है, कुछ वैट नहीं है, इसके वजह से। तो दुबई अगर आप जा रहे हो इंडिया, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके जा सकते हो, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ, आपके माइंड में भी खुशी होती है कि आप वापस जा रहे हो, तो बहुत सारा, और जितना भी आप सामान यहाँ से लेते हो तो कम ही लगता है दोस्तों। मतलब अभी मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है मेरी माँ के लिए, मेरे भाई के लिए, तो जितना भी करता हूँ बस कम ही लगता है, ऐसे लगता है कि कम ही हुआ है, कुछ और लेना चाहिए। मगर 30 किलो अलाउड होता है दोस्तों, तो क्या करना है, ज़्यादा तो लेके जाके। और चलो यही बात है आपको कहनी थी। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, ईमेल कीजिए, और ये अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और आप नए सब्सक्राइबर हैं तो कोई क्वेश्चन मुझे पूछने से पहले प्लीज़ मेरे पहले वाले वीडियोस देख लीजिए, आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपके कमेंट्स देख के ही मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे, सर इस पर वीडियो बनाओ, उस पर वीडियो बनाओ, तो मैं अभी उसी पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरी फ़्लाइट अभी है 2-3 दिन के बाद दोस्तों, तो 3-4 दिन, शायद 1 हफ्ता मैं फिर वीडियो नहीं डालूँगा। मैं डालता रहूँगा, ऐसे नहीं है, टच में रहूँगा मैं, और इंडिया जाके 2-3 दिन तो थोड़ा रिलैक्स करूँगा और फिर वीडियो डालना शुरू करूँगा दोस्तों, ठीक है। चलो फिर अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए टेक गुरु के चैनल, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना मत भूलिए आपके दोस्तों के साथ, जो भी दुबई आना चाहता है उसके साथ ये शेयर कीजिए, उसको फ़ायदा होगा। आपको भी भविष्य में कभी आना है तो आपको भी इस वीडियो का फ़ायदा होगा दोस्तों। लाइक अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।